हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि मैंने रेक्टेंगल में कुछ टॉपिक मैंने पहले ही आपको करा दिए थे फिगर काउंटिंग में। और मतलब लेटेस्ट क्वेश्चन जो थे वो मैंने करवाए हैं। उसी में कुछ और अपडेटेड और लेटेस्ट क्वेश्चन मैं आज आपको बताऊंगा। तो आइए देखते हैं कुछ नए अपडेटेड क्वेश्चन रेक्टेंगल में। और उसी के साथ मैं ट्रायंगल के भी और कुछ वृत्त के भी क्वेश्चन आज आपको बताऊँगा। तो पहले हम लोग करते हैं आयत वाले क्वेश्चंस हैं। तो अगर आपके पेपर में इस तरीके का रेक्टेंगल यानी कि आयत आ जाए, ये मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे आयत का, ठीक है। अगर आ जाए इस तरीके से आ जाए आपके, ऐसा बना हो, ये हो गया एक, ये हो गया दो, ये हो गया तीन, ये हो गया चार, ठीक है। और ये हो गया एक, ये हो गया दो, और ये हो गया तीन, ये हो गया तीन, ठीक है। ये हो गया एक, ये हो गया दो, तीन और चार। तो ठीक है, तो हमें क्या करना है, सबको जोड़ देना है। चार तीन सात दो नौ और एक, ये 10 हो गया। ये तीन दो पाँच और एक, यहाँ पे तीन दो पाँच और एक 6 हो गया। चार तीन सात दो नौ और एक 10 हो गया, ठीक है। तो 10 20 6 26 हो गया ये, ठीक है। तो ये तो अभी आंसर नहीं आया 26 में, ठीक है। अभी क्या है आपका 26, देखिए एक क्या हुआ 27, ये देखिए एक ये वाला फिगर बनेगा आपका, ये आयत में एक ये आपका बनेगा 26 और एक 27, फिर एक ये बनेगा ऐसे करके 28, फिर एक पूरा कंप्लीट। तो टोटल कितना हो गया 29। कितने आयत हो गए 29 हो गए। तो पहला क्वेश्चन ये हो गया। आइए दूसरा कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे। आइए दूसरा करता हूं मैं। ठीक, अगर आ जाए क्वेश्चन आपका, ये थोड़ा अच्छे क्वेश्चन है, मैं लिख दे रहा हूं कि अगर पेपर में आपके आ जाए कि दी गई आकृति में आयतों की संख्या क्या होगी, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि दी गई आकृति में आयतों की संख्या क्या होगी। तो आइए इसको कैसे करेंगे। तो पहले इसके लिए हम पहले फिगर बना लेते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 3, ठीक, 1 2 4, 1 2 3 4 5 2 3, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या, ठीक है, दी गई आकृति में आयतों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। पहला क्वेश्चन, केवल आयत की संख्या क्या होगी, ठीक है, क्या होगी पहला। दूसरा, केवल आयतों की संख्या हो गया, ठीक है। और बस, ठीक। चलिए, तो आयत के निकालने के लिए हमें क्या करना है, सबको जोड़ देना है। 5 4 9 9 3 12 12 2 14 और 1 ये 15 हो गया। और 3 2 5 और 1 6 हो गया। इनका आपस में मल्टीप्लाई, यानी कि कितना हो गया 90, ठीक है। 15 छक्का 90 हो गया। ये क्या हुआ, टोटल आयत हो गए। अब हमें इसमें क्या निकालना है, वर्ग। पहले केवल आयत निकालना है, तो हमें इससे वर्ग से इसको घटा देंगे तो हमें क्या हो जाएगा, आयत पता चल जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, वर्ग के लिए क्या करना है, मल्टीप्लाई, यानी कि 3 इंटू 5 प्लस में 2 इंटू 4, ठीक है, 2 इंटू 4 और 1 इंटू 3, ठीक है। तो ये हो गया 3 5 15, 2 चौको 8 और 3, ठीक है ना। 15 3 18 और 18 हो गया ये आपका 18 2 20 6 26, ठीक है। तो 90 में से अगर हम 26 घटा देंगे तो हमें क्या आ जाएगा, केवल आयत की संख्या मालूम चल जाएगी। तो 90 में से 26 गया, यानी कि 10 में से 6 गया 4 और 8 में से 2 गया
8 में से 2 गया 6, 64। ठीक है, तो ये आ गया कि अगर पूछा जाए कि दी गई आकृति में आयतों की संख्या, तो उसमें क्या करना है, पहले आपको आयत निकाल लेना है, कि फिर उसके बाद वर्ग निकाल लेना है, और केवल आयत की बात की जाए तो वर्ग से घटा देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, केवल आयत की संख्या आ जाएगी। आइए दूसरा करते हैं हम। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, दूसरा कर लेता हूँ। हाँ, अगर ठीक, हाँ, अब क्वेश्चन आ जाए कुल वर्गों की संख्या क्या होगी। ठीक है, थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। यहां में दी गई आकृति में कुल वर्ग की संख्या, ठीक है, कुल वर्ग की संख्या क्या होगी। ठीक है ना। तो पहले हम फिगर बना लेते हैं। ये करा, 5 दिया है, 1 2 3 4 5, और क्या दिया है, 6 दिया हुआ है, 5 और 1 6। ठीक है, और 2 3 4। ठीक है ना, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 और ये 4, इतना ही दिया हुआ है। ठीक है ना। आइए, क्वेश्चन पूरा लिख गया। दी गई आकृति में केवल वर्गों की संख्या में ज्ञात करनी, और कुछ निकालना है नहीं। ठीक है, अच्छा आओ, तो पहले हमें क्या करना है, देखो ये क्या है, इन सबको पहले जोड़ दिया। ठीक है, तो 15 और 6 21 हो गया ये, और ये 4 3 7 2 9 और 1 10 हो गया। ठीक है, तो टोटल क्या हुआ, आयत अगर हम निकालना है तो मल्टीप्लाई, यानी कि आयत कितने हुए इसमें, 210 हो गया। केवल आयत की बात की जाए, वर्ग आइए, वर्ग कितने होंगे इसमें, वर्ग कितने होंगे, तो 4 इंटू 6, 4 इंटू 6 प्लस में 3 इंटू 5 प्लस में 2 इंटू 4 प्लस में 1 इंटू 3, 1 इंटू 3। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 6 24, 3 5 15, 2 चौको 8 और 3। ठीक है ना, तो ये हो गया 8 3 11 और 15, यानी कि 4 1 5 5 5 10, एक आया, 2 1 3 3 1 4 4 और 1 5। ठीक है, तो ये क्या हो गया, वर्ग हो गया कुल आयत। और हमें क्या करना है, इसमें क्वेश्चन सही लिखा है, केवल वर्गों की संख्या। ठीक है ना। तो अब ये हो गया, अगर हमें केवल आयत की, तो वर्ग तो ये निकल गया, केवल आयत की बात कर ली जाए तो आयत में से घटा दो इसको, 210 में से 50, ये यहाँ पे आयत ही होगा, ये गलत क्वेश्चन मैंने लिखा है, यहाँ पे आयत होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 0, 11 5 गया 6 और 1, तो केवल आयत कितने हो गए, केवल आयत 160 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया केवल आयत की बात की जाए तो 160। ठीक है, आइए, आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा करते हैं हम लोग। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। चल, अब क्या निकालना है हमें। ठीक, ठीक, आइए नेक्स्ट करते हैं। ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है, ये जो है, कितने आयत हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आओ, तो मैं बना देता हूँ। इसके लिए थोड़ा जगह की जरूरत पड़ेगी, तो मैं इसको सही से बना देता हूँ। मैं निकालना क्या है, केवल कितने आयत, बस सीधे ये ध्यान रखना है, मैं आपको सही से बता देता हूँ। ठीक है, दिख रहा होगा। ठीक, थोड़ा और, ठीक है। चलिए, पहले हमें ये ऐसे बनाना है, ये और
ये, ठीक है। फिर क्या करना है इसमें, ये हो गया, इसको पार्ट कर देना है 1 2, ठीक है। फिर इसको ऐसे कर लेना है, ये हो गया 9 8, ठीक है, 9 10 10, ये मैं पहले ही से नंबरिंग कर दे रहा हूँ, ठीक है। फिर ये बन गया 3 4 5, और ये हो गया 6 7, और कुछ है नहीं। आपको सीधे फिगर दिया होगा, उसमें क्वेश्चन ये नहीं होगा, क्वेश्चन कुछ इस तरीके का बना होगा आपके पास, ये वाला, ये देखिए ऐसे करके बना होगा क्वेश्चन, मतलब ये दिया होगा और ऐसे दिया होगा, ये करा होगा 1 2, ठीक है, और ये 9 9 नहीं, ये सॉरी, ये बिल्कुल ऐसे हुआ होगा, हाँ ठीक है, ये ऐसे दिया होगा, ये ऐसे दिया होगा, ठीक है, और ये ऐसे दिया होगा, ठीक, कुछ इस तरीके का आपका चित्र बना होगा, ठीक है। पेपर में आपको करना क्या है कि आपको नंबरिंग करके ऐसा बना लेना है, ठीक है, और मैं बताऊंगा कि कैसे इसको सॉल्व किया जाए। तो हमें क्या मालूम है, जब हमें आयत निकालना होता है तो हम क्या कर लेते हैं, हमें मालूम ही 1 2 और 1 2, ठीक है। ये कितना हुआ 3, और ये कितना हुआ 3, तो 3 त्रिका 9, तो सीधे हो गया, ठीक है। इस तरीके के फिगर में आप देखिए ना, ये देखिए, तो 3 त्रिका 9, तो एक तो ये हो गया क्लियर, इससे 9 हमारे सीधे सीधे बन गए, ठीक है, पहली बात। अब उसके बाद 9 ऐसे हमने लिख लिया यहाँ पे 9, ठीक है। उसके बाद देखिए 10 11, 9 के बाद 10, 9 हो गया ना, 10 11, और ये टोटल कितने, 10 तो यही हो गए, क्यों गिने हम, 10 तो ये हो गए सीधे सीधे, 10 9 19। अब आइए पहला क्वेश्चन, अब देखिए, ठीक, हमने क्या करा है, ऐसे ऐसे करके सब गिन लिया। पहला आइए 3 और 4 से, पहले ये बनेगा, 3 और 4 को बनेगा, 3 और 4 को लेंगे, ठीक है, पहला क्लियर, पहला ये यानी कि 1, इसमें यहाँ पे हम जोड़ देते हैं, ये हो गया अपन का 9 प्लस 10, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इससे रिलेटेड में देखिए, 3 4 से 1 बनेगा, ठीक है, यानी कि 1 ये रखा हमने, जो मैं बना रहा हूं वो मैं लिखता चले जा रहा हूं, ठीक है। आइए अब आते हैं 9 10 से 1 बनेगा, 9 और 10 से 1 बनेगा, ये देखिए, ठीक है ना, ये देखिए 9 और 10 से बनेगा, क्लियर, 1 हो गया, अच्छा, प्लस, ठीक है। आइए 3 4 से हो गया, ठीक है, 9 10 से हो गया, ठीक है, ओके। अब एक ऐसे बनेगा, ये देखिए 9 8 10 से 1 बनेगा, यहाँ पे मैंने बना लिया, 9 10 8, एक ये बनेगा, ठीक है, ओके, है ना। फिर देखिए अब 9 8 10 से हो गया ना, इधर देखिए 6, ये देखिए 8 6 6 7 8 से 1 बनेगा, 6 7 8 से 1 बनेगा, ठीक, 6 7 8 से 1 बनेगा, मैंने यहाँ लिख लिया, ठीक है, ये +1, ठीक, 1 हो गया आपका, 3 4 5 से 1 ये आपका 3 4 5 से 3 4 और 5 से 1, ठीक है। तो कितना हो गया, 10 9 19 19 1 20 20 21 22 23 24, 1 2 3 4 4 और 1 5 5, ठीक है, और 10 9 19 19 और 5 9 5 14 24, एक और बनना है आपका, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, और देखिए अब कहाँ बनेगा, हाँ 5 6 7, ठीक है, 8 9 10 हो गया, 6 7 हो गया, और 5
3 4 5 6, एक ये बच गया, हाँ एक ये आपका बनेगा, ये देखिए, ठीक है। तो एक ये बन जाएगा आपका, हाँ यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 3 4 5 और 6, एक ये बनेगा। टोटल कितने बनेंगे इसमें आयत? 25 बनेंगे, ठीक है। कितने आयत बनेंगे? 25 बनेंगे, ठीक। ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने आपको सही से बता दिया कि आप ये कर लीजिएगा, और बहुत बार ये क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, ठीक है दोस्तों। आइए हम लोग नेक्स्ट करते हैं। नोट कर लिया होगा आपने, आइए। चलिए अब आ जाए कितने आयत। अगर आपके क्वेश्चन पेपर में ऐसा बना हो, ठीक है, और कुछ ऐसे बना हो, ये 1 2 1 2, ठीक है। इसमें आ जाए कि कितने आयत है, तो कुछ नहीं, ये आपको करना, मतलब ऐसे आएगा, मैं नंबरिंग करे दे रहा हूँ, ठीक। 1 2 और 1 2, तो कितना हो गया? 3, और ये कितना हो गया? 3, यानी कि टोटल कितने आयत? 9 आयत, ठीक। फिगर चाहे जैसा भी, कॉन्सेप्ट आपका सेम रहेगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट लगा लेते हैं हम लोग, ठीक है। ओके, अगर आ जाए समांतर चतुर्भुज ज्ञात करो, ठीक। तो समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं हम लोग, और ठीक है ना, ऐसे करके, ऐसे, ठीक है, ये ठीक। अच्छा, हाँ चलो ठीक है, ये आप समझ गए होंगे, समांतर चतुर्भुज, ठीक। अच्छा, समांतर चतुर्भुज को अगर आप सही से सीधा करते हैं तो वो एक आयत का ही रूप होता है। देखिए कैसे, ये समांतर चतुर्भुज था, इसको ऐसे करिए तो ये आयत ही तो बना। ये कितना? 3 बनाना, 3 बना दिया, बन गया ना। तो जो आयत की प्रॉपर्टी है वही क्या है? समांतर चतुर्भुज की। तो 1 2 3 और 1 2, यानी कि 3 2 5 और 1 6, और ये 2 और 1 3, यानी कि कितना होगा? 18। तो जो अगर समांतर चतुर्भुज का था तो उसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगा देंगे? आयत की लगा देंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये आयत वाले कुछ क्वेश्चन जो बहुत अच्छे क्वेश्चन थे वो मैंने आपको कंप्लीटली पूरा करा दिया है, ठीक। आइए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 18 हो गया, ये हो गया, ठीक, ठीक है ना। और करा दूं, मान लीजिए ऐसा आ जाए, 3 है तो 4 कर दे रहा है, मान लीजिए ये है ऐसे, ये ठीक है, 1 2 3 4 और 2, ठीक है। तो 4 3 7 2 9 और 1 10, और ये 2 और 1 3, तो कितना हो गया? 30 आंसर। क्लियर? समझ में आ गया होगा। आइए अब बात करते हैं आयत के, मैंने काफी क्वेश्चन करा दिए हैं। अब आ जाए पेपर में कि कितने वृत्त होते हैं, कितने वृत्त हैं, ठीक। इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाए, वो फिगर से ही पता चलेगा। तो आपको करना क्या है, पहले करना कुछ नहीं है, पहले पेपर में जो फिगर बन के आएगा वो मैं बता दे रहा हूं, आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। इस प्रकार का पेपर में आपको, पेपर में डिजाइन बना के आएगा, और उसमें पूछ लिया जाएगा कि इसमें कितने वृत्त हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6, तो टोटल कितने हो गए? 6 वृत्त हो गए। 1 2 3 4 5 6, तो टोटल कितने वृत्त होंगे?
6 व्रत होंगे। ठीक है, आइए और करा देता हूं मैं आपको। अगर आपके में पेपर में ऐसा आ जाए, ठीक है, ठीक, क्लियर से रिलेटेड है, ऐसा आ जाए, ठीक, और पूछे कि इसमें कितने व्रत हैं, तो आपको कुछ करना नहीं है, बस नंबरिंग कर दे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक, जितने व्रत उतनी नंबरिंग, यानी कि टोटल कितने हैं, 12 व्रत हैं। ठीक है, एक हो गया, आइए, ठीक। अगर आपके पेपर में ऐसा आ जाए सर्कल, ठीक है, ऐसा बना हो, ऐसा बना हो, ऐसा बना हो, ऐसा बना हो, और पूछ ले कि कितने व्रत हैं, तो आपको सिंपल क्या करना है, काउंट, ये कितना है, 1 2 3 4 5 6, तो कितने व्रत हैं, 6 व्रत हैं। ठीक, हो गया, आइए, ये आपके व्रत के भी क्वेश्चन खत्म। जहां पे भी चाहे जितना बड़ा व्रत मिल जाए, आपको सिर्फ सर्कल के नंबरिंग करना है और काउंट करके उसके आंसर लिख देने हैं। अब आते हैं त्रिभुज में, कुछ सवाल छूट गए थे, बहुत अच्छे सवाल हैं, उसको बता देता हूं मैं। कितने, अगर आ जाए कितने त्रिभुज हैं, ठीक है, आपका पेपर में आएगा ऐसे करके, ठीक है, ऊपर से ले लेते हैं, नहीं, 1 2, ठीक है, ऐसे बना हो, फिर ठीक है, एक है, ए, कितना बनना, ठीक है, एक, ये हो गया 1 2 3 4, ठीक है ना। इसमें पूछा गया है कितने त्रिभुज हैं, ठीक है, तो आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है, आपको सीधे पहले 1 लिखना है, फिर इन दोनों को जोड़ना है, 2 और 1 3, फिर इन सबको जोड़ना है, 3 2 5 और 1 6, फिर सबको जोड़ना है, 4 3 7 2 9 और 1 10, ठीक है। इस प्रकार के फिगर में ये अप्लाई करेंगे ट्रिक, ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, इस 10 को छोड़ना है, 6 लिख देना है, इस 6 को छोड़ना है, और मतलब एक संख्या छोड़ के आपको वो संख्या लिखनी है, यानी कि इसको छोड़ा और 1 लिख दिया, ठीक है। इन सबको जोड़ दिया, 10 6 16 3 19 और 1 20, और 6 कितना हो गया, 26, ठीक। तो कितने हो गए इसमें, 26 हो गए, ठीक है ना, सॉरी देखते हैं, 6 और 1 7, ठीक, तो 27 त्रिभुज हो गए, क्लियर। इस प्रकार के जो अगर फिगर आता है तो आपको ऐसा करना है। चलिए और कर लेते हैं हम, यहीं पे बता देते हैं। ठीक है, 1 2 3 यही लिखा, ठीक है। क्या करना है, हमें पहले सबसे पहले इस संख्या को लिखना है, फिर इन दोनों को जोड़ना है 3, फिर इन तीनों को जोड़ना है, 3 2 5 और 1 6, फिर इसको छोड़ना है, इसको लिख लेना है, और उसके ऊपर है नहीं तो कुल लिखने की जरूरत ही नहीं है। जोड़ दो, 6 3 9 और 1 10, और +3, कितने त्रिभुज हैं, 13 त्रिभुज हैं, 13 त्रिभुज हैं, क्लियर। इस प्रकार के क्वेश्चन में, है ना, समझ में आ गया होगा। आइए और करा देता हूं मैं। अगर आपके पेपर में थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूं मैं, ठीक है, एक दो तीन चार पाँच, चलिए बढ़िया है, 1 2 3, ठीक।
फिर ये कुल मिला के चाहे जितना बड़ा हो आपको सिर्फ इस पे ध्यान देना कितने गैप हैं। तो एक, इन दोनों को जोड़ा 3, 3 2 5 और 1 6, 4 3 7 2 9 और 1 10, ठीक है। 5 4 9 9 3 12, 12 2 14 और 1 15। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, इसको छोड़ना है, इस वाले को लिख लेना है, फिर इस वाले को छोड़ना है, इस वाले को छोड़ना है और इसको लिख देना है, बस हो गया आपका क्लियर। इसको छोड़ा, इसको लिखा, इसको छोड़ा, इसको लिखा, बस छोड़ दीजिए। अभी जोड़ लीजिए, तो ये हो गया 6 3 9 1 10 10 10 20 20 10 30 5 35 और प्लस 10 3 13, यानी कि 5 3 8 और 3 1 4, 48 आंसर। यानी कि कितने त्रिभुज हो जाएंगे, 48 त्रिभुज हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो अभी तक का मैंने फिगर काउंटिंग में बहुत अच्छे क्वेश्चंस करा दिए हैं आपको। कुछ इससे प्रीवियस ईयर्स के भी मतलब पिछले जो मैंने टॉपिक पढ़ाए हैं उसमें बहुत अच्छे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए थे फिगर काउंटिंग में, वो मैंने पूरा कंप्लीट कराया। आज मैंने अपडेटेड कुछ और क्वेश्चन करा दिए हैं। अगर मुझे और क्वेश्चन मिलेगा तो मैं आपको और भी अपडेटेड करा दूंगा। तो मे बी ये फिगर काउंटिंग में जितने अच्छे क्वेश्चन थे वो मैंने करा दिए हैं। नेक्स्ट टाइम में मैं कुछ नया टॉपिक आपको बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।